युवाओं के बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आरपीएससी का भ्रष्टाचार पहली बार इस पवित्र संस्था में पहली बार देखा है। इनके बोर्ड के सदस्य अभी तो ये मोहरा है। पहले जारोली जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं तो मोहरा हूं। आप राहत कैंप लगाने की बात कर रहे हैं 4.5 वर्ष के बाद, जब इनका अंतिम सांसें बची इस सरकार की। 4.5 वर्ष आपने याद नहीं आया कुछ भी? आप किस बात का कैंप लगा रहे हैं? जिन्होंने गलत किया है पाताल में भी जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, चिंता मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश यात्रा में राजस्थान की जनता के मुद्दों को आवाज बनकर भारतीय जनता पार्टी ने पहले पंचायत स्तर तक, फिर विधानसभा स्तर में और आज जिला मुख्यालय पर जनता की आवाज का मुद्दा बनकर यहां एक जन आक्रोश यात्रा घेराव किया है, जिसमें राजस्थान सरकार ने पिछले 4.5 वर्ष पहले अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। वो नहीं हुआ। 4.5 वर्ष में गिरदावरी, जहां फसल खराबा हुआ वहां गिरदावरी नहीं की गई। युवाओं के बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आरपीएससी का भ्रष्टाचार पहली बार इस पवित्र संस्था में पहली बार देखा है। इनके बोर्ड के सदस्य अभी तो ये मोहरा है। पहले जारोली जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं तो मोहरा हूं। ये असली कमान तो ऊपर तक जाती है, सत्ता के गलियारों तक उच्च शीर्षक है। इसके अलावा तुष्टीकरण राजस्थान में जिस हद पर हुआ है, आतंकवादियों को पैरवी करने के यहाँ वकील नहीं है, लेकिन राजस्थान में आतंकवादी 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के खड़े कर सकते हैं। ये दुर्भाग्य है। आज जोधपुर में कल की घटना है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के शहर में जनजाति वर्ग के हमारे भाइयों को, उनके घरों को तोड़ दिया गया। वो भारत विस्थापित थे और यहाँ आके रह रहे थे, उनको घर को तहस नहस कर दिया गया। आज ऐसी अनेक घटनाएं पूरे राजस्थान में, चाहे भगवा पताका फहराने पर प्रतिबंध हो, चाहे प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों पर केस दर्ज कराना हो, चाहे दलितों पर अत्याचार हो, राम दरबार को तोड़ना हो, शिव मंदिर को तोड़ना हो। आप राहत कैंप लगाने की बात कर रहे हैं 4.5 वर्ष के बाद, जब इनका अंतिम सांसें बची इस सरकार की। 4.5 वर्ष आपने याद नहीं आया कुछ भी? आप किस बात का कैंप लगा रहे हैं? जो सरकार आज राहत देने का काम तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। जो घर बैठे बैंक का खाता खुल रहा है, उनके खातों में आवास का पैसा आ रहा है, उनके खातों में शौचालय का पैसा आ रहा है, उनके खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा है, उनके खातों में उज्ज्वला की सब्सिडी का पैसा आ रहा है, उनके खातों में जननी सुरक्षा का पैसा आ रहा है, उनके खातों में नरेगा की मजदूरी का पैसा आ रहा है। तमाम पैसा दिल्ली से चलकर सीधा खाते में जा रहा है। तो राजस्थान की सरकार उन जरूरतमंदों के साथ क्यों मजाक कर रही है? उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रही है? ये हमारी मांग राजस्थान सरकार से। और इन्हीं विषयों को लेकर आज स्मार्ट सिटी का पैसा, जो भारत सरकार का पैसा है, जो शहर को सुंदर बनाने का पैसा था, वो आज सरकारी बिल्डिंगें बनाने में खड़ी कर दी। जो पैसा राज्य सरकार को लगाना था, केंद्र के पैसे का उपयोग जहां शहर की सुंदरता और यहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था को करना था, वहां उनमें सरकारी भवन बनाकर उस पैसे का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार किया। आज इन्हीं मांगों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है कि इन मांगों पे शीघ्र सुनवाई की जाए। सर एक सवाल स्मार्ट सिटी को लेकर केंद्र सरकार ने जांच का आश्वासन दिया, जांच कमेटी बैठाने की बात हुई थी। क्या रहा? आपकी सरकार है केंद्र में, क्या स्मार्ट सिटी की जांच नहीं करा सकती केंद्र? देखिए, निश्चित रूप से कराएगी। आप निश्चिंत रहिए। जिन्होंने गलत किया है पाताल में भी जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, चिंता मत करिए।